माशाल्लाह बहुत ही थोड़े टाइम के अंदर मेरे सब्सक्राइबर भी अच्छे गेन हो गए हैं और आपके भाई की जो फर्स्ट पेमेंट है यूट्यूब की माशाल्लाह से वो भी रिसीव हो चुकी है। ये ड्राइविंग फील्ड का बड़ा शौक था, मैंने सोचा था कि मैं बड़ी गाड़ी चलाऊंगा, कोई ट्राला चलाऊंगा, कोई हैवी गाड़ी चलाऊंगा। आसान काम ढूंढो मेरे लिए, मैं तो मर जाऊंगा इधर यार ये सीमेंट की बोरियाँ उठा उठा के। तो यकीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे जी। मैं हूँ ज़ियाउर रहमान रियाज सऊदी अरबिया से। सुबह के 6:30 हो गए हैं तो मैं अपने जोन में पहुँच चुका हूँ। मेरी ड्यूटी सुबह 6 से शाम 6 बजे तक होती है। तो इसी तरह सारे ड्राइवरों ने ना अपनी अपनी गाड़ियाँ लेके अपने अपने जोन में पहुँच जाना होता है। और जो जोन है, जो एरिया है, वो चेंज भी होता रहता है। तो पिछली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ जो एरिया जिसमें होता था। अब जो एरिया मुझे मिला हुआ है तो ये बड़ा सा एक मॉल है, यहाँ पे अल मकान मॉल के नाम से है ये। यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स की शॉप वगैरह हैं, बड़ी बड़ी। तो आज की वीडियो में मैं ना आप लोगों के साथ अपनी कुछ थोड़ा एक्सपीरियंस जो है सऊदी अरेबिया का, मैं कब आया था, फ़र्स्ट टाइम कब आया था। अभी मुझे इस कंपनी में आए हुए तकरीबन 8 महीने हुए हैं, यानी इस शोफ़र सर्विस पे, इस शोफ़र की जॉब पे आए हुए मुझे 8 महीने हुए हैं। उसके अलावा तकरीबन 5 से 6 साल मैं यहाँ पे सऊदीया में आज़ाद वीज़े में था। 15 सितंबर 2013 को मैं सऊदीया फ़र्स्ट टाइम आया था। तो आज़ाद वीज़े पे आया था। तो जो मेरा वीज़े का प्रोफेशन था वो आमल ममारी का मेरा महीना था। जो प्रोफेशन होता है ना, हर वीज़े का एक महीना होता है। तो ये मिस्त्रियों के साथ जो मजदूर होता है उसका मेरा महीना था। तो लेकिन पाकिस्तान से ना मैंने एक चीज़ सोची हुई थी कि यार मैंने ना एक ड्राइविंग करनी है, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा स्किल तो था नहीं कि जिसमें मैं आके को मेरा पैशन होता कि ये काम मैं कर सकूं। तो मुझे ड्राइविंग फील्ड का बड़ा शौक था। मैंने सोचा था कि मैं बड़ी गाड़ी चलाऊंगा, कोई ट्राला चलाऊंगा, कोई हैवी गाड़ी चलाऊंगा। तो लेकिन यहाँ पे सिस्टम क्या था कि जो आपका जो प्रोफेशन होता है, जो महीना होता है ना, उसके हिसाब से ही आप काम कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं उसको प्रोफेशन को चेंज करवा लूँगा। लेकिन यहाँ पे तब कानून थोड़ा सख्त था, तो जो प्रोफेशन चेंज कराने की काफ़ी ज़्यादा हैवी फीस लग रही थी और हो भी नहीं रहा था। तकरीबन 10,000 रियाल कह रहे थे कि लगना है। तो मैं इसी इंतज़ार में था कि इंशाल्लाह कभी ये फ़ीस कम होगी तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर कराऊंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो एक टाइम के बाद यहाँ पे ये सिस्टम आया कि 1,000 रियाल में आप करवा सकते हैं। तो तब मेरा इकामा भी ख़त्म होने वाला था। मैंने अपना इकामा रिन्यू करवाया और उसके अलावा फिर वो अपना प्रोफेशन चेंज करा लिया था। जब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आया था, मैंने जो पहला काम किया था, एक पाकिस्तानी थे, हमारे दूर के रिश्तेदार थे, उनका यहाँ पे अपना काफ़ी सेटअप था। वो बिल्डिंग मटेरियल का काम था उनका यहाँ पे। तो मैं वहाँ पे आया था, तो काम वो काफ़ी टफ था। तो अब ये मेरा जो अपना वजन था वो 53 kg था और सीमेंट की बोरी जो थी उसका 50 kg था। तो आप इसी से अंदाज़ा कर लें कि वो काम मेरे लिए कैसा था। लेकिन फिर भी औखे सौखे मैंने 2 महीने वो काम किया। को काम इस तरह था, काफ़ी टफ था। यानी एक ट्राला आता था, तकरीबन 600 उसके ऊपर बोरी होती थी। हम जब सुबह 6 बजे उठते थे तो हमें एक लंबी लिस्ट मिल जाती थी, जो जिस कस्टमर के यानी बिल्डिंग के ऊपर जिधर जिधर काम हो रहा होता था, जिधर कहीं एक जगह पे 40 या एक जगह पे 50 या कहीं 10 या 20 सीमेंट की बोरियां हमने ड्रॉप करनी होती थी। यानी इस तरह का काम था। 2 महीने मैंने औखे सौखे बड़ी मुश्किल से वो गुजारे। उसके बाद मेरे गांव के मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त थे, मेरे भाई थे, उनसे मैंने कांटेक्ट किया कि यार ये जो काम है जिस पे मैं आया हूँ मेरे लिए बहुत टफ है, मुझसे होता नहीं है, कोई थोड़ा आसान काम ढूंढो मेरे लिए, मैं तो मर जाऊंगा इधर यार ये सीमेंट की बोरियां उठा उठा के। उन्होंने मेरे लिए ढूंढा एक काम एक जगह पे। मैं दिहाड़ी पे वहाँ पे गया, साथ में मैंने सोचा मैं काम सीख लूँगा, क्योंकि जब आप सैलरी पे या दिहाड़ी पे काम कर रहे होते हैं तो उसी जगह पे रहते हैं। कोई ऐसा काम मैंने सोचा कि सीखूं अब मैं, जिसमें जाके मैं अपना काम भी कल कोई ठेकेदारी निज़ाम में बंदा आ जाता है कि चलो अपना काम लेके कर सकूं। तो मैं पेंट के काम पे, एक पाकिस्तानी थे मंडी बहाउद्दीन के, उनसे मैंने सीखना शुरू किया और साथ में मेरी 80 रियाल पर डे के हिसाब से दिहाड़ी लगी। तकरीबन 1 साल तक मैंने पेंट का काम यहाँ पे किया। और पेंट के काम जो करने वाले बंदे हैं उनको पता होता है कि बहुत सारे यहाँ पे पेंट होता है जिसमें पानी डलता है, कुछ में थिनर डलता है, कुछ में जो मिट्टी का तेल डलता है। तो इस तरह कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी सेहत पे काफ़ी इफेक्ट करती हैं। तो थिनर वाला पेंट एक घर में किया मैंने, तो तकरीबन 5, 6, 7 दिन वहाँ पे काम किया। तो वो इतना ज़्यादा मुझ पर इफेक्ट कर गया कि मैं उसकी वजह से काफ़ी बीमार हो गया। तो तकरीबन 15 से 20 दिन जो थे वो मैं रूम पे बैठा रहा हूँ। हॉस्पिटल गया हूँ, तो एक जहाँ पे हॉस्पिटल गया वहाँ पे सूडानी डॉक्टर थे। काफ़ी दिनों तक मैं कुछ खा नहीं सका, तो उन्होंने कहा इसके बस शुगर लो है, इसको चीनी घोल के दे दो, ये ठीक हो जाएगा। तो फिर एक बड़ा हॉस्पिटल था, वहाँ पे एक पाकिस्तानी सिस्टर थी, उनसे कांटेक्ट हुआ। तो उन्होंने फिर डॉक्टर से टाइम लेके, खुद उनको मैं उर्दू में बता रहा था, तो वो आगे से डॉक्टर को अपनी लैंग्वेज में, इंग्लिश में और अरबी में समझा रही थी। तो इस तरह वो मेडिसिन वगैरह ली। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हो गया। फिर मैंने सोचा कि यार अब मैंने ये काम नहीं करना। तो तब ये कानून निकला कि आप अपना जो डेजिग्नेशन है, प्रोफेशन है, चेंज करा सकते हैं। तो मैंने फिर वो चेंज करवाया। मेरा इकामा भी एक्सपायर हो गया था, इकामा भी बनवाया, उसके साथ मैंने वो भी चेंज करवा लिया। लेकिन उसके बाद जो स्टेप था ना कि मेरा साइक शाना का जो बड़ी गाड़ी का मैंने महीना करवा लिया, तो फिर लाइसेंस भी बनवाना था। तो फिर दिहाड़ी पे काम करने वाला बंदा, मैंने सोचा साथ साथ मैं दिहाड़ी करता रहा, जो भी मुझे काम मिल रहा था वो किया। हमारे पाकिस्तानी थे राना साहब, उनका एसी फ्रिज का काम था। तो उन्होंने स्कूलों के यानी कुछ गवर्नमेंट अदारों का ना ठेका पकड़ लिया, उनको एसी वाश वगैरह करके वो दोबारा लगाने होते थे।
तो एसी यकीन करें, एसी का जो काम होता है ना, देखने में बंदा सोचता है कि पता नहीं यार एसी जो हमारे पाकिस्तान में जो स्प्लिट एसी चल रहे होते हैं ना, वो एक सेटअप उसका बाहर लगा होता है फैन और एक छोटा अंदर लगा होता है। यहाँ पे ज़्यादातर जो एसी चलते हैं वो विंडो एसी होते हैं, वो दीवार के अंदर ही फिक्स होते हैं, वहाँ से सिंपल तरीके से निकल आते हैं, यानी कोई बड़ा लंबा चौड़ा सेटअप नहीं होता। तो वो हमने करना ये होता था कि एसी वहाँ से निकालने, उसको वॉश करना, दोबारा लगाने। और एसी जो था वो काफ़ी भारी होता था, 3-3 लोग हम उसको एसी को खींचते, एक बंदा उसको कंधे पे उठाता, फिर उसको उतार के हम वॉश करके दोबारा वापस लगाते। प्लम्बर के साथ मैंने यहाँ पे दिहाड़ी की है, इलेक्ट्रिशियन के साथ की है। उसके अलावा फिर जब मैं ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का सोचा तो सीलिंग जो जिप्स का काम होता है, मैंने एक बंगाली भाई थे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस उसके साथ मेरा रहा, तो मैंने उसके साथ वो काम किया। तो जब मैं सीलिंग का काम कर रहा था तो उसी टाइम में मैंने सोचा कि अब मैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लूँ। तो वो पूरा प्रोसेस फॉलो करके मैंने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया। वो ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के बाद फिर मुझे मेरे घर के पास ही वहाँ पे एक कसाई की शॉप थी, बाबा जी थे पाकिस्तानी, तो उन 2150 रियाल पे मैं काम करने लग गया। तो वहाँ पे ड्यूटी मेरी इस तरह की होती थी कि जो ज़िबा खाना है ना, वहाँ से जो बकरा ज़िबा हुआ होता था उसको ला के मैंने दुकान में लटका देना होता था, यानी मैंने कभी गोश्त नहीं काटा। इस तरह का मेरा कोई एक्सपीरियंस वहाँ पे नहीं रहा। तो मेरा मतलब बात करने का कि मैंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे काम किए हैं, तो मेरा लाइसेंस अल्हम्दुलिल्लाह से बन गया था। तो फिर मेरा एक दोस्त, अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करे, वो एक हादसे में उसकी डेथ हो गई थी। वो टोयोटा कंपनी में होता था। उसने मुझे मशवरा दिया कि यार इधर उधर काम करने की बजाय ना, यहाँ पे एक ऑप्शन है, तुम अपनी जो लोडर गाड़ी है वो किस्तों पे निकलवा सकते हो। तो फाइनली जी मैंने वो किस्तों पे गाड़ी ले ली। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा वो जो सुकून वाला टाइम शुरू हो गया। तो अपनी गाड़ी के साथ रेंट पे गाड़ी में चलाता था, तो उसमें अर्निंग भी अच्छी थी। तो उसके बाद और मैं अपनी मर्जी का मालिक भी था, तो अपनी मर्जी के साथ अपनी नींद उठना, अपनी मर्जी से सोना, अपनी मर्जी से काम करना, अर्निंग भी अच्छी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम था। तो मैं छोटे शहर में था, फिर मैंने सोचा कि यार मुझे अब ना बड़े शहर की तरफ जाना चाहिए। तो फिर मैं जद्दा की तरफ गया। तो जद्दा के अंदर जब मैं काम करता था ना, तो आप लोगों को शायद पता होगा कि हरम में ना खाना काबा में क्रेन गिर गई थी। उस हादसे में काफ़ी लोग शहीद भी हुए थे। उसके बाद जो यहाँ के हालात थे ना काम के, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। तो उन्हीं दिनों में फिर इतने ज़्यादा हालात ख़राब हो गए कि 1-2 दिन काम मिलना, पूरा हफ्ता बैठ के निकलना। तो फिर ऐसे ही काम के हालात कुछ इस तरह डाउन हो गए थे कि मैंने सोचा कि यार नहीं, अब ना अगर अच्छी अर्निंग भी नहीं कर रहे, प्रदेश में बैठने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर मैंने ना बस अचानक से ही प्रोग्राम बनाया और मैं पाकिस्तान चला गया। तो 5 साल पाकिस्तान में मैं एक फैक्ट्री में जॉब करता रहा हूँ। उसके बाद 2-3 महीने ना गर्मियों में बिजली का बिल ही इतना ज़्यादा आया कि जिस वजह से मजबूरन मुझे दोबारा आने के हवाले से सोचना पड़ा। हालांकि मैंने अपना पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस सारी चीज़ें ना कुछ ऐसे ही मैंने फेंकी हुई थी एक दराज में कि कभी मुझे इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़नी। तो लेकिन फिर अचानक से मुझे एक वीज़ा नज़र आया जिस पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ। तो ये इस पे जाके मैं इंटरव्यू दिया, पास हो गया, तो अब आपके सामने हूँ। माशाल्लाह बहुत ही थोड़े टाइम के अंदर मेरे सब्सक्राइबर भी अच्छे गेन हो गए हैं और आपके भाई की जो फर्स्ट पेमेंट है यूट्यूब की माशाल्लाह से वो भी रिसीव हो चुकी है। तो यूट्यूब में उसकी डिटेल मैं शेयर नहीं कर सकता। तो मैं एक और चीज़ बता दूं कि मैं मेरी वीडियोस में आप लोगों को मैं कभी किसी हवाले से भी कुछ सब्ज़ बाग नहीं दिखाता कि जिस तरह आमतौर पे थंबनेल के ऊपर लिखा होता 3 से 5 लाख कमाएं, फ़लाँ वीज़े पे आ जाएँ, फ़लाँ वीज़े पे आ जाएँ। इन चीज़ों का जो हकीकत के साथ ताल्लुक़ नहीं होता भाई। मैं वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रहा होता हूँ जो हकीकत है, जो कि बंदे को यहाँ पे पहुँच के पता चलती हैं। वहाँ पे जो पाकिस्तान में बंदा बैठा हो उसको आइडिया भी नहीं होता कि जो यहाँ पे जब मैंने पहुँचना है तो हकीकत उसके साथ क्या पेश आनी है। जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का सोचा था तो मेरा प्लान था कि मैं फूड व्लॉग और ट्रैवल व्लॉग इस पर अपलोड किया करूँगा। तो इसी दौरान मैंने ना एक वीडियो बना के अपलोड की अपने वीज़े से रिलेटेड कि मैं कैसे यहाँ पे पहुँचा। तो माशाल्लाह से वो काफ़ी ज़्यादा वायरल गई और उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए और इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी लोगों के मैसेज आते रहते हैं। तो इसी वजह से ना मेरी काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ जो है वो वीज़ा रिलेटेड होती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में वीज़े के नाम पर और बहुत चीज़ों के हवाले से स्कैम हो रहे हैं। तो वीज़े के नाम पे भी बहुत स्कैम हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इस हवाले से भी वीडियोस बनाऊं ताकि लोगों को वीज़े के स्कैम से बचाऊं। उसके अलावा जो यहाँ की ओरिजिनल हकीकी जो बातें होती हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। और मैं सुनी सुनाई बातें शेयर नहीं करता, मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपना एक्सपीरियंस जो मैं यहाँ पे मुझे इतना टाइम हो गया है, इसी वजह से मैं जो आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर कर रहा होता हूँ, कुछ चीज़ों से मना कर रहा होता हूँ, तो वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। माशाल्लाह से लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस आता है, बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं, बहुत लोग ट्रस्ट करते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।